हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दुर्गा और आज हम लोग जिस मूवी की कहानी डिस्कस करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमेन। ये एक इंग्लिश हॉरर मूवी है जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए अब इस मूवी की कहानी पे आते हैं। तो इस मूवी की कहानी फ्लैशबैक यानी 1673 में शुरू होती है, जहाँ पे हमें एक मारिया नाम की औरत दिखाई जाती है जो कि मैक्सिको में रहती थी। मारिया एक आदमी से शादी कर लेती है और उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। मारिया और उसके पति के 2 बच्चे भी होते हैं जिनसे वो दोनों बहुत प्यार करते हैं। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कुछ ही सालों के बाद मारिया को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर किसी और के साथ है। अब मारिया को ये सुनकर के बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति से बदला लेने के लिए अपने ही बच्चों को झील में डुबा करके मार देती है। बच्चों को मारने के बाद जब मारिया को होश आता है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती है, इसलिए वो उसी झील में डूब कर के मर जाती है। तभी से मारिया की आत्मा ला llorona नाम की आत्मा के नाम से जानी जाती है, जो कि हमारी दुनिया में भटकते रहती है। तो अब कहानी प्रेजेंट में यानी 1973 में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम एना नाम की औरत को देखते हैं। एक सोशल वर्कर होती है जो कि लोगों की मदद करती है और एना के भी 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम क्रिश और दूसरे का नाम समांथा होता है। तो एना के पास एक केस आता है पैट्रिशिया नाम की एक औरत का। पैट्रिशिया के भी 2 बच्चे होते हैं और पैट्रिशिया का ये क्लेम होता है कि उसके दोनों बच्चे खो गए हैं और वो काफ़ी दिन उससे मिल नहीं रहे। जब एना पैट्रिशिया के घर की तलाशी लेती है तो उसे उसके बच्चे उसी के घर के एक कमरे में बंद मिलते हैं। जब वो उन बच्चों को बाहर निकालती है तो बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं और वो बच्चे बोलते हैं कि अब हम लोग सेफ़ नहीं हैं। एना को सुनकर के ये काफ़ी अजीब लगता है। तभी पैट्रिशिया बीच में बोलती है कि तुमने मेरे बच्चों को बाहर निकाल करके उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है। एना को ये काफ़ी अजीब लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद पैट्रिशिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए वो पैट्रिशिया को मेंटल असाइलम में भेज देती है और उसके दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम में दे देती है, जहाँ पे उनकी टेक केयर हो पाए। एना को पता चलता है कि पैट्रिशिया के दोनों बच्चों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब एना अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ जाती है तो पैट्रिशिया एना पे बहुत गुस्सा करती है। पैट्रिशिया बार बार चिल्ला चिल्ला के यही बोलती है कि ला llorona उसके बच्चों को लेकर के गई है और उसके बच्चों की मौत के ज़िम्मेदार एना है। एना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है। वहीं गाड़ी में एना के दोनों बच्चे क्रिस और समांथा होते हैं। क्रिस को गाड़ी के विंडो से बाहर एक औरत दिखाई देती है। वो इस औरत के पास जाता है। जैसे ही वो औरत के पास जाता है वो औरत और थोड़ा आगे चली जाती है। क्रिस उसका पीछा करते करते उस औरत के पास जाता है। तभी वो औरत उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही ला llorona यानी कि वो औरत जैसे ही क्रिश का हाथ पकड़ती है, क्रिश के हाथ में एक जलने का निशान हो जाता है। तो खैर, अब क्रिश, समांथा और एना तीनों अपने घर चले जाते हैं। सीन अब नेक्स्ट डे सुबह में शिफ्ट होती है, जहाँ पे समांथा अपना छाता लेकर के पूल के किनारे जा रही थी। समांथा को भी वही औरत दिखती है जो कि क्रिश को दिखी थी। समांथा उस औरत को देखती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है कि तभी समांथा के पास एक छाता होता है जो कि हवा से उड़ करके उस औरत के पास चला जाता है। समांथा जैसे ही उस छाते को लेने की कोशिश करती है, वो छाता उड़ के और उस औरत के पास जाता है। जैसे ही समांथा आगे बढ़ती है, ला llorona की आत्मा आ करके समांथा का भी हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पे भी सेम वैसे ही निशान हो जाता है जैसा कि क्रिश के हाथ पे हुआ था। एना अपने दोनों बच्चों के हाथों पे ये निशान देख करके उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन क्योंकि वो ला llorona की कहानी पे बिलीव नहीं करती थी, वो उस बात का ध्यान नहीं देती। तो कहानी अब नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होती है, जहाँ पे समांथा अपने घर के बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी वहाँ पे ला llorona की आत्मा आ जाती है और वो उसे बाथ टब में डुबा करके मारने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट टाइम होता है जब एना ला llorona की आत्मा को देखती है। उस आत्मा को देखने के बाद एना को भी उसके बातों पे बिलीव हो जाता है। अब वो इसके बारे में जानने के लिए पैट्रिशिया के पास जाती है।
पैट्रिशिया से बात करने के बाद एना को ये पता चलता है कि पैट्रिशिया ने ही ला llorona को एना के बच्चे के ऊपर छोड़ा था, क्योंकि ला llorona ने पैट्रिशिया से ऐसा कहा था कि अगर वो एना के बच्चों को उसके पास लेकर के आएगी तो वो पैट्रिशिया के बच्चों को वापस कर देगी, जो कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी पैट्रिशिया ला llorona के बातों पे यकीन कर लेती है। अब इन सब बातों को सुनकर के एना बहुत डर जाती है और वो अपने शहर के चर्च में जाती है, जहाँ पे वो फादर पेरेस से मिलती हैं। फादर उसे बताते हैं कि वो बिना चर्च के परमिशन के उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो एक आदमी जिसका नाम राफेल रहता है उसके बारे में बताते हैं। राफेल यहाँ पे एक ऐसा आदमी है जो कि भूत प्रेत और आत्माओं से बात कर सकता है और वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। एना जब राफेल के पास जाती है तो राफेल उसे ला llorona के हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे उसकी मौत हुई और क्यों उसकी आत्मा घूम रही है। शिफ्ट होता है एना के घर पे। एना के घर पे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे कैंडल्स जले हुए होते हैं और राफेल एना के घर में एक सर्कल बनाता है जिसके अंदर एना और उसके दोनों बच्चे क्रिस और समंथा होते हैं। राफेल ये बोलता है कि इस सर्कल के अंदर ला llorona की आत्मा नहीं आ सकती और वो लोग यहाँ सेफ़ हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि समंथा को अपनी डॉल उस सर्कल के बाहर दिखती है, इसलिए वो उस सर्कल को क्रॉस करके अपनी डॉल लेने के लिए जाती है। जैसे ही वो डॉल लेने के लिए जाती है वहीं पे ला llorona की आत्मा आ जाती है और वो समंथा को उठा करके ले जाती है। जब ला llorona समंथा को उठा करके लेके जाती है तब एना वहाँ पे आती है और अपने बेटी को बचाने की कोशिश करती है। इस मुठभेड़ में ला llorona के गले पे एक लॉकेट होता है जो एना के हाथ में आ जाता है कि तभी वहाँ राफेल आ जाता है और वो ला llorona को रोक देता है। ला llorona वहाँ से चली जाती है और वो जो लॉकेट होता है जो कि एना को मिलता है ला llorona के गले से, वो क्रिश को दे देती है। अब राफेल बोलता है कि एना के बच्चों को सेव करने का बस एक ही तरीका है कि वो उसे एक कमरे में बंद करके रखें। एना भी ठीक वैसा ही करती है जैसे पैट्रिशिया ने किया था, यानी कि वो भी अपने घर के एक छोटे से कमरे में अपने बच्चों को बंद कर देती है ताकि ला llorona की आत्मा उसके बच्चों को नहीं ले जा पाए। उधर हम लोग देखते हैं कि पैट्रिशिया एना के बच्चों को उस कमरे से निकाल करके ला llorona को दे देती है। जैसे ही उसके बच्चे ला llorona के पास रहते हैं वैसे ही वो एना को, यानी कि पैट्रिशिया एना को अपने साथ अपने कमरे में बंद कर लेती है जिससे वो अपने बच्चों को बचा ना पाए। उधर हम लोग सीन में देखते हैं कि एना के दोनों बच्चे यानी कि क्रिस और समंथा दोनों एक स्टोर हाउस में छुपे हुए होते हैं जहाँ पे ला llorona आती है। ला llorona जैसे उन लोगों को मारने की कोशिश करती है, क्रिस के पास जो लॉकेट था जो कि एना ने उसे दिया था, वो लॉकेट वो ला llorona को दिखाता है। वो लॉकेट देखते ही ला llorona को अपनी असली चेहरा यानी कि मारिया नज़र आती है और वो क्रिश को मारने के बजाय उसे एक माँ की तरह प्यार करती है। तभी वहाँ पे एक शीशे के ऊपर कपड़ा रखा रहता है जो समंथा से गिर जाता है और ला llorona को अपने असली चेहरा दिखाई देता है। अब अपना असली चेहरा देखते ही वो फिर से उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इधर हम लोग सीन में देखते हैं कि पैट्रिशिया और एना दोनों एक कमरे में बंद होते हैं। एना अपने बच्चों को बचाने के लिए पैट्रिशिया का हाथ पैर जोड़ती है। पैट्रिशिया को काफ़ी दया आ जाता है और वो एना को छोड़ देती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही ला llorona की आत्मा एना के बच्चों को मारने जाता है, एना वहाँ आ जाता है, साथ में राफेल भी आ जाता है और एना एक क्रॉस की मदद से ला llorona को मार देती है। वो उस क्रॉस को उसके छाती के अंदर घुसा देती है जिससे ला llorona की आत्मा मर जाती है और वो लोग ला llorona के कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। तो आज की मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी स्टोरी अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सजेशन है जिससे मैं अपने वीडियो और जिससे मैं अपने चैनल की ग्रोथ को बढ़ा पाऊँ तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।